वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूं आज की स्पेशल रिपोर्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। जी हां, इस इंटरव्यू में हम आपको बताने वाले हैं कि महानायक ने अपनी बहू ऐश्वर्या को दिल से मन से अपनी बेटी उनकी अपने घर में आने के बाद नहीं, घर में आने से पहले ही स्वीकार लिया था। हाँ, अभिषेक की पत्नी बनने के बाद ऐश्वर्या पूरे हक के साथ कानूनन बच्चन परिवार की सदस्य बनी और साथ ही साथ वो बच्चन परिवार में हक जताने के लिए आजाद हुई। लेकिन बच्चन परिवार में ऐश्वर्या को लेकर जो इमेज थी बच्चन परिवार के अंदर, अमिताभ जया के दिल में जो ऐश्वर्या की जगह थी, वो जगह ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ नाम जुड़ने से पहले ही बनाया था। अमिताभ ने खुद ऐश्वर्या के बारे में जो कहा था, बहुत लोग नहीं जानते हैं। शादी से पहले अमिताभ ने जब पहली बार ऐश्वर्या की दिल खोल कर तारीफ की थी, तब बहू बनाने का ख्याल भी नहीं था अमिताभ को ऐश्वर्या को अपने घर में। फिर भी ऐश्वर्या की तारीफ कैसे उन्होंने की थी, आइए हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में ये जानते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में जब भी कोई बात कही है, इस बारे में खुलकर बताया है कि उन्हें हमेशा अपनी बहू को लेकर नाज रहा। चाहे वो उनके घर की बहू के तौर पर उनके बारे में बात करनी हो या फिर बहू के काम की बात करनी हो। ऐश्वर्या का कांस के रेड कारपेट पर कहर ढाना, रैंप वॉक करना, फिल्मों में लौट कर नजर आना, बतौर माँ आराध्या की परवरिश में पूरी तरह से अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बेटी को देना, फिल्मों से ब्रेक ले लेना, बच्चन परिवार की बहू के रूप में हमेशा संजीदगी के साथ सादगी भरे अंदाज में नजर आना। ऐश्वर्या के इन सभी अंदाज पर अमिताभ हमेशा फिदा रहे। घर की बेटी श्वेता को विदा करने के बाद घर में ऐश्वर्या को लाने का फैसला अमिताभ जया का जो था, इसके फैसले के लिए इसके लिए हमेशा नाज किया अमिताभ ने खुद पर। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार एक इंटरव्यू में अमिताभ ने जो मजाक में चौंकाने वाली बात कही थी, वो ये थी कि किस तरह से उन्हें दुख रहा अंकल बनने का, ऐश्वर्या के अंकल बनने का। जी हाँ, अमिताभ और ऐश्वर्या ने कई फिल्में साथ की है। शादी से पहले साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या स्टार फिल्म क्यों हो गया ना में अमिताभ भी लीड रोल में नजर आए थे। अगर आपको याद हो तो अमिताभ ने ऐश्वर्या के अंकल का रोल अदा किया था इस फिल्म में। अमिताभ ने इस बारे में कहा था तभी विवेक ओबरॉय पर हैरान करने वाला रिएक्शन देते हुए कि मैंने एक अनाथालय के इंचार्ज का रोल किया, इसके अलावा मैं ऐश्वर्या का अंकल भी हूँ। हंसते हुए अमिताभ ने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है। आगे उन्होंने कहा था, इस रोल की मुझे एक बात बेहद पसंद आई कि मुझे बच्चों से मिलने जुलने का मौका मिला। मिस्टर नटवरलाल के बाद ऐसा रोल उन्हें पहली बार मिला, इसलिए ऐश्वर्या का अंकल बनना मुझे मंजूर है, ये अमिताभ बच्चन ने कहा था। ऐश्वर्या की तारीफ में तभी अमिताभ ने कहा था, वो बहुत सुंदर है। मेरे और जया के मुताबिक वो क्यों हो गया ना में शानदार लगी। लगता है मुझे कि उसे अब और ज्यादा मैच्योर विषयों पर काम करने की जरूरत है। ऐश्वर्या की कमियां भी अमिताभ ने बाहर निकाली थी और जया और अपनी सोच भी विचार भी रखे थे। बता दें कि साल 2007 में ऐश्वर्या अभिषेक ने शादी रचाई थी। 2004 में बता दें कि ऐश्वर्या ने विवेक के साथ रिश्ते पर चर्चा बटोरी और इसके बाद विवेक को छोड़ वो अचानक अभिषेक के साथ रिश्ते में आई और देखते ही देखते साल भर के अंदर इनका रिश्ता जुड़ गया। तो आपको बता दें, विवेक के सवाल पर बिग बी ने बहुत ज्यादा कहने से इनकार किया था। तभी उन्होंने कहा था कि वह ठीक है, हम लोग फिल्म की शूटिंग के लिए करीब 20 दिनों तक साथ थे, बस इतना ही था, मेरा काम खत्म हो चुका है। यानी आपको बता दें कि ऐश्वर्या को अपने घर की बहू बनाने को लेकर चाहते अमिताभ के अंदर तब से ही थी। अपने फेवरेट को एक्टर के बारे में अमिताभ कहते थे, मेरे सभी को स्टार्स फेवरेट है, मैं मिस रॉय को बहुत पसंद करता हूँ। यानी कि ऐश्वर्या को अमिताभ वाकई बहुत पसंद करते थे। कौन नहीं करता है, मैं हर किसी का दोस्त हूँ, जिनके साथ मैं बात नहीं करता उनके साथ काम भी नहीं करता। अमिताभ और ऐश्वर्या की फिल्मों की बात करें तो दोनों को कांटे
खाकी, सरकार राज, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में आपने साथ काम करते हुए देखा होगा। स्क्रीन इन्होंने साथ शेयर किया। इसके अलावा बंटी और बबली में ये नजर आए थे। तो वहीं बता दें, अगर मोहब्बतें फिल्म आपने देखी होगी तो मोहब्बतें में अमिताभ की तो बेटी ही बनी थी ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या अमिताभ के साथ जितनी फिल्में कर चुकी है, उन फिल्मों में खास तौर पर अमिताभ बच्चन को ऐश्वर्या के साथ काम करना पसंद रहा। समय समय की बात है, ऐश्वर्या और अमिताभ ने साथ साथ काम करते हुए एक दूसरे को और समझा और इसी कारणवश ऐश्वर्या को बच्चन परिवार की बहू बनने में काफी आसानी रही, क्योंकि अमिताभ और ऐश्वर्या ने इतनी फिल्में साथ की कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके थे और अमिताभ से ऐश्वर्या इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी कि बच्चन परिवार में आने के बाद वो जरा भी अनजान महसूस नहीं करती थी। यही कारण है कि ऐश्वर्या शादी के बाद जया से ज्यादा अमिताभ के करीब नजर आई। इसलिए अपने ससुर अमिताभ के साथ स्पेशल बॉन्ड ऐश्वर्या शेयर करती है। इसी वजह से उनके ससुर अमिताभ को ऐसा लगता है कि श्वेता के जाने के बाद घर में दूसरी बेटी ही है ऐश्वर्या, जो उनके घर में बेटी की कमी को पूरी कर गई है। यही कारण है कि ऐश्वर्या के काम को बढ़ावा देते हुए ऐश्वर्या को ट्रोल करने वालों के खिलाफ अमिताभ तो जवाब देते ही हैं। जया भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ती जब अपनी बहू के प्रोटेक्शन के लिए वो खुलकर बात करने पर आए। चाहे शाहरुख सलमान की लड़ाई के वक्त ऐश्वर्या के नाम आने पर जया का गुस्सा फूटा हो या फिर ऐश नाम कहने वालों पर पैपराइजी पर भड़क कर जया ने अपनी बहू के प्रति अपना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर दिखाया हो। ये सब इसलिए क्योंकि पहले से ही ऐश्वर्या बच्चन परिवार के दिलों पर राज किया करती थी। ऐसा नहीं है कि अभिषेक की पत्नी बनने के बाद ऐश्वर्या घर की बहू बनने के बाद घर में ज्यादा लोगों के करीब आई, बल्कि ऐश्वर्या ने अमिताभ और जया को पहले से ही इम्प्रेस किया था। खैर, ये तो अमिताभ ने बताया। ऐश्वर्या के व्यवहार, ऐश्वर्या का अंदाज उन्हें कैसे रास आया था। अब देखना ये होगा कि इस तरह की तारीफें जो ऐश्वर्या को मिलती हैं, तारीफों को आगे कितने दिनों तक बढ़ाती हैं ऐश्वर्या। तो इन दिनों जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स तक की अफवाहें उड़ रही है, बच्चन परिवार से ऐश्वर्या के अलग होने की खबरें ने जोर पकड़ी है। इस बीच अमिताभ की तारीफ में ऐश्वर्या का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मान सकते हैं आप। लेकिन यही सच है कि ऐश्वर्या वाकई में बच्चन परिवार के लिए बहुत खास है, ना सिर्फ बहू होने की वजह से बल्कि अपने व्यवहार की वजह से भी, अपनी इमेज की वजह से भी। खैर, अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।